तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। तो मुझे 1-2 दिन से रिक्वेस्ट आ रही है कि भाई एक यूट्यूबर है और वो बोल रहा है कि लूसीफर जो है ना वो बिल्कुल बेकसूर था, उसकी कोई गलती नहीं थी। वो ऐसा एक वीडियो बनाया है, तो आप ना उस वीडियो पे रिएक्ट करें और क्या है क्या नहीं है ज़रा बताएं हमें, बोल के ऐसा रिक्वेस्ट आया है। तो चलिए वो वीडियो देखते हैं और लूसीफर क्या सच में बेकसूर था, चलिए देखते हैं और जानते हैं। तीर्थ परसाना, आपने ये वाला चेहरा इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कभी ना कभी तो जरूर देखा होगा, क्योंकि इसके पूरे चैनल पे, इसके पूरे यूट्यूब चैनल पे 4.7 बिलियन व्यूज हैं। एंड आप जब भी इसका कंटेंट देखोगे ना, आप बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे कि आप कभी प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे कि ये अगला वीडियो क्या डालेगा। लेकिन एक और एक बात है जो किसी को भी समझ में नहीं आती, वो है एक शब्द, एक सेंटेंस जो कि ये हर एक फोटो, हर एक रील के नीचे कभी ना कभी डालता है, और वो सेंटेंस है लूसीफर वॉज इनोसेंट। तो एक यूट्यूबर है जिसका नाम है तीर्थ परसाना बोल के, वो क्या करता है कि वो ऐसी टाइप की वीडियोस डालता है जो बहुत अजीब लगती हैं, और जो हमारा ये भाई है वो समझ नहीं पा रहा ये कॉमेडी वीडियोस बना रहा है, कैसा वीडियो बना रहा है, कुछ जॉनर समझ नहीं आ रहा है उसको कि ना किस टाइप का वीडियो बना रहा है। लेकिन मैं जानता हूँ वो किस टाइप की वीडियो बना रहा है। ये सब शैतानी टाइप का वीडियो है जिसका सबूत आगे आपको मिलेगा देखने को। चलिए देखते हैं आगे। मैं और मेरे यूट्यूब टीम मेंबर्स हम सब लोग गए हुए थे एक मॉल में, एंड वहीं पे मुझे बहुत दूर से दिखा कि किसी के जो टी शर्ट के पीछे ना लूसीफर टाइप कुछ लिखा हुआ है। हाँ, वही है। तो उसके बाद मैंने उसको सबसे ऑब्वियस क्वेश्चन पूछा, व्हाई वाज लूसीफर इनोसेंट, आप ऐसा क्यों बोलते हो? एंड तीर्थ सेड नथिंग, जो कि लाइक मुझे ऐसा लग रहा था कि लाइक इट इज वेरी डिफरेंट। एंड वो आगे चला गया, लाइक ही जस्ट माइंड हिज ओन बिजनेस, म्यूजिक सुनते सुनते आगे बढ़ गया। एंड हमारे मिलने के 3 महीने तक हमारी कुछ बातचीत ही नहीं हुई। एंड एक रात को जस्ट मैं सो रहा था, कुछ लाइक आधी रात में 3:07 थे, उस समय मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आया। नोटिस कीजिए, जो कॉल आया है वो 3 बजे आया है। मेरे प्रियो, जितने भी शैतान के पूजने वाले और शैतान को मानने वाले हैं, और इवन दुष्ट आत्मा और शैतान भी अगर लोगों को सताते हैं ना, तो वो 3 बजे ही सताते हैं। और जितने भी ये शैतान के पूजने वाले हैं वे लोग भी ज़्यादातर आप देखेंगे 3 बजे ही, बिल्कुल 3 बजे वो क्या करेंगे, दिन के 3 बजे नहीं, रात के या कह लीजिए सुबह के 3 बजे वो लोग अपना अनुष्ठान वगैरह ये सब जादू टोना करते हैं। क्यों? अब क्यों 3 बजे? 3 बजे इसीलिए क्योंकि आप देखना कि यीशु मसीह दिन के कितने बजे, दिन के तीसरे पहर मतलब 3 बजे उन्होंने अपना प्राण त्यागा था यीशु मसीह ने, तीसरे पहर को। तो उसी बात का मजाक उड़ाते हुए यीशु मसीह का, कि वो क्रूस पे मरा बोल के मजाक उड़ाते हुए शैतान और दुष्ट आत्मा और शैतान को पूजने वाले, अगर आप देखोगे 3 बजे ही सताती है। दुष्ट आत्मा भी अगर किसी व्यक्ति को सताती है 3 बजे ही वो सताएगी। और जादू टोना करने वाले जो लोग हैं वो करीबन 3 बजे ही अपना अनुष्ठान वगैरह, रिचुअल्स वगैरह करते हैं। और इसको फोन आया है 3 बजे सुबह के। मैं बोला, हाँ कौन बोल रहा है? तूने मुझसे 3 महीने पहले एक सवाल पूछा था, उस सवाल का जवाब मैं तुझे कल कुरियर कर रहा हूँ, देख लेना। एंड अगले सुबह मेरे घर पे एक कुरियर आता है। उस कुरियर में मुझे एक किताब मिली। एंड गाइस, लिटरली आप लोग मानोगे नहीं, मैंने बोला किताब एक ही रात में पूरा पढ़ लिया। तो वो जो शैतानी बंदा है उसने इस बंदे को किताब भेजी, लूसीफर वॉज इनोसेंट, यानी शैतान जो है वो बेकसूर था, उसकी कोई गलती नहीं थी। और इस बंदे ने वो किताब पढ़ी भी। और चलिए देखते हैं अंदर। वैसे इस बंदे ने और भी बहुत लंबी वीडियो बनाई है, मेन चीज देखेंगे आगे। शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द एपोकलिप्स ऑफ एडम एंड सीक्रेट गॉस्पेल ऑफ जॉन। सो गाइस, कुरान एंड बाइबल में, यहाँ पर मैं भाई को थोड़ा सा टोकना चाहूंगा, कुरान और बाइबल नहीं, बाइबल और कुरान। पहले बाइबल लिखी गई, उसके बाद में यीशु मसीह के आने के करीबन 630 साल बाद मोहम्मद आया, और उसके बाद में कुरान लिखी गई, या वो मोहम्मद बोलता है ऊपर से दिया मेरे को, जो भी है। गाइज, हम सबको एक बात पता है कि जो एडम एंड ईव थे वो गार्डन ऑफ ईडन में रहा करते थे। और वहाँ पे रहने के साथ साथ उनको एक ट्री से खाने की परमिशन मिली थी कि आप द ट्री ऑफ लाइफ से खा सकते हो। लेकिन एक और वहाँ पे ट्री था, द फोरबिडन ट्री ऑफ नॉलेज, वहां से उनको खाने की परमिशन नहीं थी। दे वर बैंड कि आप यहाँ से बिल्कुल भी नहीं खा सकते हो। एंड ये सुन के हर किसी को बहुत ज्यादा वियर्ड लगेगा। एक्चुअली में मुझे भी वियर्ड लगा था कि ऊपर वाला नॉलेज को क्यों मना कर रहा है, कि मतलब ऐसा क्या है इस चीज में। तो शैतान के पुजारी हमेशा ये बात उठाते ही है, जो शैतान के पुजारी होते हैं ना, वो हमेशा ये बात उठाते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हवा को जो ज्ञान का वृक्ष है उससे खाने को क्यों नहीं दिया, खाने को मना किया। ना कि इसका मतलब परमेश्वर नहीं
चाहता था कि वो आदम और हवा को ज्ञान मिले और वो लोग ऐसे ऐसे रहें, लेकिन जो शैतान है वो ज्ञान देना चाहता था ना कि तुम ज्ञान ले लो, और शैतान परमेश्वर है, लेकिन जो परमेश्वर है वो दुष्ट है। ऐसा शैतान के पुजारी हमेशा ये बात रखते हैं सामने। लेकिन सत्य ये है, सच्चाई ये है कि परमेश्वर ने आदम और हवा को मना इसीलिए किया क्योंकि उसके पीछे कुछ कारण था। क्योंकि अगर वो फल खाते तो मृत्यु उनके अंदर आ जाती। अगर वो फल खाते आदम और हवा तो वो अनंत काल का जीवन जो था उनका ना वो खो जाता और मृत्यु घुस जाती उनके अंदर। वो धीरे धीरे यानी एज करते यानी तो बूढ़े होते और धीरे धीरे मर जाते। इसीलिए परमेश्वर ने मना किया था। और एक और कारण ये है कि देखिए, अगर आप मान लीजिए कि आपके घर में कोई बच्चा है 5 साल का 6 साल का, उसको क्या आप 5 साल 6 साल के बच्चे को क्या आप ये बता सकते हो एड्स क्यों होता है, कॉन्डोम का इस्तेमाल करना चाहिए? आप ये सारी बातें बताओगे 5 साल के बच्चे को? नहीं बताओगे। क्यों नहीं बताओगे? क्योंकि वो बच्चा अभी समझने के लायक नहीं है। वो बच्चा अभी काफ़ी छोटा है, काफ़ी छोटा है अभी। एक समय आएगा जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा, तब आप एक पिता होने के नाते आप बच्चे को सेक्सुअल एजुकेशन दे सकते हो कि भाई बेटा अगर तू या अगर बच्चा ज़्यादा नहीं चाहता है तो कॉन्डोम का इस्तेमाल कर। ये सारी बातें आप बताओगे। मैं जानता हूँ ये बात सुनने में थोड़ा अटपटा सा लग रहा होगा ना, लेकिन ये सत्य है। सत्य हमेशा कड़वा ही होता है। आप हमेशा खुल के उसे बता सकते हो। एक एज आता है ना, आप छोटे बच्चे को तो सब बातें नहीं बता सकते ना, क्या है क्या नहीं है। तो आदम और हवा उस वक्त एक बच्चे की तरह थे ज्ञान में, और शरीर में भी बिल्कुल बच्चे थे। दिखने में बेशक आदम लगभग 20-30 साल का होगा फिजिकली दिखने में, लेकिन फिर भी दिखने में 20-30 साल का था आदम, लेकिन आदम काफ़ी छोटा था, 1-2 दिन का होगा, 1-2 दिन का बच्चा जैसा ना। तो इसलिए वो सही समय नहीं था ज्ञान पाने के लिए। इसलिए परमेश्वर ने उस वक्त के लिए आदम को मना किया था कि जो भी करना जीवन के पेड़ से खाना, लेकिन ज्ञान के फल से अभी मत खाना। और एक और चीज़, ऐसा नहीं है कि आदम और हवा के अंदर कोई ज्ञान ही नहीं था, उनके अंदर बुद्धि थी। फल खाने से पहले हम देखते हैं आदम ने जितनी भी जानवरों के नाम रखे वो आदम ने बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए रखा। आदम के पास ज्ञान था, लेकिन केवल अच्छा वाला ज्ञान था। बुरा चीज करूंगा, बुरा चीज, उसके मन में बुराई उत्पन्न नहीं होती थी। बुराई का जन्म उसके मन में आदम का नहीं होता था। जैसे सबके मन में होता है ना, कुछ बुरा विचार आता है अंदर से, हर एक व्यक्ति का आता है, आपका आता है, मेरा आता है, पृथ्वी का हर एक व्यक्ति हो, बुरा विचार आएगा उसके मन में। क्यों? क्योंकि वो फल खाया ना, और उन्होंने वो फल खाया भी। उसके बाद हम देखते हैं बुराई का ज्ञान भी आ गया। और बुराई का ज्ञान का आने का मतलब खाली इतना नहीं होता कि ये बुरा है ये अच्छा है बस इतना जान लो, नहीं। बुराई का ज्ञान का मतलब ये होता है जब वो फल खाने के बाद क्या हुआ, वो बुराई करने का उनका जो इच्छा भी होता है, बुराई अंदर से जन्म लेती है। जैसा हम देख सकते हैं आज फल तो खाया ना उन्होंने। तो ये वाली बात कहा जाता है कि जो भी ट्री ऑफ लाइफ से खाना खा लेता है, सो द ट्री ऑफ लाइफ गिव्स देम अ आर्टिफिशियल स्पिरिट ऑफ लिविंग अ फॉल्स लाइफ। एंड वहीं पे जो फोरबिडन ट्री ऑफ नॉलेज है, अगर वहां से अगर आप एक फ्रूट खा लोगे या फिर वहां का फल खाओगे तो यू विल अचीव हायर डिविनिटी, यू विल अचीव हायर नॉलेज। आपको सारी चीजें पता चल जाएगी, लाइक यू विल अचीव एवरीथिंग। लेकिन ऊपर वाले ने इस चीज को मना किया था। तो यहाँ पर शैतानी किताब पढ़ के मेरे भाई कह रहे हैं कि परमेश्वर ने मना किया था उस ज्ञान के पेड़ से खाने के लिए, क्योंकि अगर आप खाओगे देन यू विल अचीव हायर नॉलेज, एकदम आप डिवाइन बन जाओगे परमेश्वर की तरह, सब ज्ञान आएगा आपके अंदर। अरे मेरे भाई, आदम और हवा ने खाया ना फल, खाया, क्या हुआ? ज्ञान आया, खाली बुराई आई उनके अंदर। हाँ ये बात है कि देखो, अच्छाई तो आदम के अंदर पहले से थी, अच्छाई थी अंदर, ठीक है, मान लो ये अच्छाई है, ठीक है, अच्छाई पहले से थी। यानी उस फल को भले और बुरे का ज्ञान का फल क्यों बताया गया है मैं आपको बताता हूँ। देखो, आदम के पास पहले ज्ञान था, लेकिन वो जो ज्ञान था केवल अच्छा ज्ञान था। मान लो ये अच्छा ज्ञान है, ठीक है, ये अच्छा वाला ज्ञान है, बुरा ज्ञान तो है ही नहीं उसके अंदर, केवल अच्छा ज्ञान है। लेकिन जब भले और बुरे ज्ञान का फल क्यों कहते हैं उसे, क्योंकि जब उसने वो फल खाया तो बुराई भी घुस गई उसके अंदर। और जब बुराई भी घुस गई आदम के अंदर, बुराई भी अंदर से उत्पन्न होने, बुराई जन्म लेने लगी। कुछ बुराई करूंगा, बुरा करूंगा ना, बात नहीं मानूंगा परमेश्वर की, ये करूंगा वो करूंगा। तो पहले तो केवल अच्छा ही था, फिर बुराई भी घुस गई। और जब बुराई भी घुस गई तो दोनों चीज सामने आ गई, अच्छाई तो पहले से थी, बुराई आ गई। तब क्या हुआ, जब बुराई भी आ गई तो अब दोनों चीज उसके अंदर है, तो अब वो क्या अच्छा है वो भी जानता है, क्या बुरा है वो भी जानता है। एक तरीके से परमेश्वर की तरह सोचने लगा वो
कि क्या बुरा है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो पहले आदम था वो ठीक था, उसके अंदर केवल अच्छा था, खाली अच्छा करने का, अच्छा चीज करने का, अच्छा विचार आता था, सब अच्छा। लेकिन जब वो भले और बुरे का ज्ञान इसलिए कहा गया है उस फल को, क्योंकि जब वो खाया तो बुराई भी घुस गई, और जब बुराई भी घुस गई तो दोनों चीज उसके अंदर हुई। तब वो दोनों चीज को देख सकता था कि क्या बुरा है क्या अच्छा है। भले और बुरे का ज्ञान का जो फल है वो नहीं खाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं खाता तो केवल अच्छा होता, बुराई करने का उसके अंदर नहीं होता। और ये फल जो है ना मेरे भाई, मैं कैसे कह सकता हूँ कि ये फल खाने के बाद में बुराई जन्म होती है। देख लो ना, खाया ना उन्होंने फल। आज दुनिया की क्या हालत है, रेप, मर्डर, ये वो क्या ड्रग्स, एडल्ट्री, पोर्नोग्राफी, क्या नहीं चल रहा है। तो फिर हुआ यूं कि गार्डन ऑफ ईडन में सर्पेंट की एंट्री होती है, एंड उस वक्त एडम एंड ईव वहीं पे थे गार्डन ऑफ ईडन में, एंड सर्पेंट जाके उनसे थोड़ा बहुत बातचीत करता है एंड उन्हें कन्विंस कर लेता है कि आपको द फोरबिडन ट्री ऑफ नॉलेज से ये फल खा लेना चाहिए। उसका कहना था कि मैं उन दोनों की आंखें खोलना चाहता था। बाइबल में उस सर्पेंट को इंट्रोड्यूस किया गया है एज लूसीफर। इवन जेनेसिस चैप्टर 3 वर्सेस 4 to 5 में भी ये लिखा गया है कि अगर आप उस फोरबिडन ट्री ऑफ नॉलेज से अगर आप कोई भी फल खा लोगे तो आप बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हो जाओगे, लाइक आप डिवाइन बन जाओगे, आप गॉड की तरह सोचने लग जाओगे, अल्टीमेटली आप एक गॉड ही बन जाओगे। आपको समझ में आ जाएगा दैट यू विल गेट अ कॉन्शियसनेस, कि आप ये समझ पाओगे कि व्हाट इज इविल, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, हर एक चीज आपको समझ में आ जाएगी। पर आप जानते हो जिस गॉड ने एडम और ईव को फोरबिडन ट्री ऑफ नॉलेज से खाने को मना कहा था, कोई भी फल, वो असल में गॉड था ही, वो असल में एक शैतान जैसा था। तो यहाँ पर शैतान के पुजारी का जो ये मोहरा है ना, ये भाई मोहरा है ये एक्चुअली, ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि जो बाइबल का परमेश्वर है, जिसने ज्ञान के पेड़ से खाने को मना किया था, जिस परमेश्वर ने, वो परमेश्वर नहीं था, वो शैतान था। और जो सांप के रूप में आया था शैतान, जिसने फल खाने को बोला, वो परमेश्वर था। ये वो बात बोल रहा है। क्यों? क्योंकि जो शैतान है, जो सांप है, वो ज्ञान देना चाहता था इंसानों को परमेश्वर के जैसा बनाना चाहता था, बुद्धि देना चाहता था, परमेश्वर जैसा डिवाइन बनाना चाहता था। ये ऐसा मानते हैं, ये शैतान के पुजारी ऐसा मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंसान को ज्ञान देना चाहता था। लेकिन जो बाइबल का परमेश्वर है वो मना कर रहा था, मत खाना, वो ज्ञान नहीं देना चाहता था बाइबल का परमेश्वर। तो जो बाइबल का परमेश्वर है वो एक्चुअली शैतान है, और जो शैतान है, जो फल खाने को बोल रहा था, वो एक्चुअली परमेश्वर है, क्योंकि वो इंसान के भले के लिए सोच रहा था। इस बात से मैं बिल्कुल शौक नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ शैतान के पुजारी क्या मानते हैं। शैतान के पुजारी शैतान को परमेश्वर मानते हैं और परमेश्वर को शैतान मानते हैं। तो अभी यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि आदम और हवा ने तो फल खाया, वो बात नहीं बताएगा ना, ये शैतान के पुजारी वो बात नहीं बताएंगे कि आदम और हवा ने तो वो फल खाया था ना, लेकिन हुआ क्या? मृत्यु घुस गई। पहले अच्छा था ना, पहले अनंत जीवन था, लेकिन अभी मृत्यु घुस गई। धीरे धीरे सब एज होते हैं, बूढ़े होते हैं और मर जाते हैं। लड़ाई झगड़ा, मार पीट, रेप सेप, ये सारा उसी फल के खाने से है। जो चाहता था कि आने वाली जितनी भी जनरेशन हो, वो सब के सब सिर्फ उसी की बातें सुने, सब के सब उस भगवान की ओर अपना सर झुकाए, उसके स्लेव बने रहे, उसका नौकर बने रहे। एंड अगर कोई भी उस फल को खा लेता तो एक डिवाइन नॉलेज आ जाती, तो फिर उस इंसान को एक अकल आ जाती कि मुझे ये सब कुछ करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसको पता चल जाता कि जो गॉड ने जितने भी कमांड्स दिए हैं वो सब कुछ फेक है। ये शैतानी चिलगोजा हमारे परमेश्वर को कहता है कि हमारा परमेश्वर आदम और हवा को और हम सबको गुलाम बनाना चाहता था, और वो इसीलिए वो नहीं चाहता था कि वो ज्ञान के पेड़ से फल खाए। अबे चिलगोजे मेरे भाई, शायद तुझे मालूम नहीं है कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। वी हैव बीन क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड। और इमेज ऑफ गॉड का मतलब क्या होता है? परमेश्वर के स्वरूप में बनाया क्या होता है, ये तुम्हें नहीं मालूम ना मेरे भाई। यहाँ तक कि बहुत से मसीह लोगों को भी नहीं मालूम। जब बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमें उसके स्वरूप बनाया है, तो कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर जैसा आँख, परमेश्वर जैसा नाक, परमेश्वर जैसा दांत, ओंठ, ऐसे हाथ ना, ऐसे 5-5 उंगली एक हाथ में। तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर इंसान के जैसा है ना। लेकिन अगर ये है तो फिर परमेश्वर तो इंसान नहीं है। परमेश्वर क्या है? क्या था? परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर है वो तो आत्मा है, फिर कैसे परमेश्वर के 5-5 उंगली, 2 आँख, 1 नाक, ऐसे आईब्रो, ये सब तो भाई जिसका शरीर है उसका होता है। तो परमेश्वर के स्वरूप में बनाया का क्या मतलब होता है? परमेश्वर के स्वरूप में बनाया इसका मतलब ये है, अभी देखिए ये शैतानी शिक्षा है जो ये भाई दे रहा है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उसके जैसा बुद्धि हो। लेकिन यही तो कैच है, यही तो झूठ है शैतान का, क्योंकि ये भाई शैतान की किताबों से पढ़ रहा है। अब सुनो,
परमेश्वर के स्वरूप में बनाया का मतलब होता है परमेश्वर जैसा सोच सकने वाला, परमेश्वर जैसा दिमाग का, बुद्धि का इस्तेमाल, ब्रेन का इस्तेमाल कर सकने वाला, परमेश्वर जैसा इमोशन वाला। इमोशन हम देखते हैं, परमेश्वर का भी इमोशन है ना। कई बार हम देखते हैं परमेश्वर यानी भावनाएं हैं। हम देखते हैं कई बार परमेश्वर गुस्सा करते हैं ना, कई बार परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। तो गॉड हैज़ इमोशंस। कई बार परमेश्वर निराश होते हैं। हम देखते हैं परमेश्वर जो मनुष्य जाति को बना के पछताया बोला गया है। एक्चुअली पछताया इज द नॉट राइट ट्रांसलेशन। वहाँ पर एक्चुअली अगर आप ओरिजिनल हिब्रू ट्रांसलेशन में देखेंगे तो परमेश्वर क्या है, परमेश्वर मनुष्य को बना के निराश हुआ, खेदित हुआ, दुखी हुआ। तो परमेश्वर दुखी भी होता है। तो वैसा ही परमेश्वर जैसा दुखी होना, खुशी होना ना, निराश होना। आपने इस पृथ्वी में कहीं किसी कुत्ता बिल्ली जानवर को देखा है? कहीं पर वो ग्रुप बना के बैठे हैं ना पेड़ों के नीचे और हालेलुया बोल के ताली मार मार के प्रभु की महिमा कर रहे हैं? देखा है? नहीं देखा है। लेकिन उनको भी परमेश्वर ने बनाया, लेकिन केवल मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है। अपने स्वरूप मतलब परमेश्वर जैसा बुद्धि सोच सकने वाला। तो ये शैतान का बहुत बड़ा चाल है, जो ये भाई भी फंस चुके हैं उस चाल में, कि परमेश्वर नहीं चाहता था कि हमारी भी उनके जैसी बुद्धि हो। परमेश्वर चाहते थे हमारी उनकी जैसी बुद्धि हो, तभी उन्होंने अपने स्वरूप में बनाया। अपने स्वरूप मीन्स थिंक लाइक गॉड, और वी हैव इमोशंस लाइक गॉड। और ये है कि ये भाई बहुत गलत शिक्षा दे रहे हैं, और ये शैतान का बहुत बड़ा झूठ है कि परमेश्वर नहीं चाहता था कि हमारी बुद्धि कि हम सोच सके। जब शैतान आता है सांप के रूप में हवा के पास, तो हवा मना भी करती है कि नहीं, परमेश्वर ने मना किया है हमें इस फल से खाने के लिए। तो इसका मतलब हवा को फल खाने से पहले मालूम था कि ये गलत है। तो ऐसा नहीं है कि वो पूरा उसका बुद्धि नहीं था बिल्कुल ऐसा, ये फल खा रहे बोला, ऐसा नहीं था। ठीक है, वो सोच सकती थी, अपने बुद्धि का इस्तेमाल कर सकती थी हवा, कि परमेश्वर ने बोला है नहीं खाने के लिए ना, कि क्योंकि जिस दिन हम खाएंगे हम मर जाएंगे। लेकिन शैतान ने भरमा दिया ना, लेकिन उसने नहीं माना परमेश्वर की बात। खैर, तो ये बहुत बड़ा झूठ है। परमेश्वर नहीं चाहता था कि हम उसके जैसे सोचें, नहीं, परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। एंड जैसे ही गॉड को पता चला कि एडम एंड ईव हैव जस्ट ईटन द फ्रूट फ्रॉम द फोरबिडन ट्री ऑफ नॉलेज, तो उन दोनों को जन्नत से उठा के जहन्नम में फेंक दिया गया। जहन्नम क्या है आपको भी पता है, हमारी खुद की धरती। मगर देखा जाए तो असली कहानी यहीं से शुरू होती है। जब आप एपोक्रिफन ऑफ जॉन किताब पढ़ोगे तो उसके अंदर साफ साफ लिखा गया है, द गॉड ऑफ बाइबल इज एन इविल सेटेनिक बीइंग, अ फॉल्स गॉड। एंड जो रियल गॉड है वो एक इटर्नल माइंड, एक प्योर विचार वाला है। लेकिन जो मेन बाइबल में जिस गॉड की बात होती है वो रियल गॉड नहीं है, वो इटर्नल माइंड नहीं है, इटर्नल वो डिवाइन नहीं है बिल्कुल भी। वो सिर्फ मटेरियलिस्टिक दुनिया में बिलीव करने वाला है। तो एक बार फिर से हमारे चिलगोजे भाई कहते हैं कि जो बाइबल का परमेश्वर है वो भौतिक सुख चाहिए उसको, मतलब मटेरियल जो चीजें होती हैं ना, जो छू सकने वाली, देख सकने वाली, उन चीजों के लिए वो अट्रैक्ट होता है, उन चीज़ों को पसंद करता है। वो सच्चा परमेश्वर नहीं है। लेकिन जो शैतान है वो सच्चा परमेश्वर है, क्योंकि शैतान प्योर नॉलेज देना चाहता था इंसान को। यही है शैतानी शिक्षा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि हम अगर बाइबल में सही से देखें तो यीशु मसीह को भरमाने के लिए शैतान ने दिखाया था संसार का सारा मटेरियल चीजें, मटेरियलिस्टिक चीजें। ओके, शैतान ने दिखाया था यीशु मसीह को कि अगर तू मुझे परमेश्वर करके मानेगा तो ये सारी चीजें मेरे अंडर है, मैं तुझे दे दूंगा। तो ये शैतान के जो पुजारी होते हैं ना, और ये जो भी बुक से ये पढ़ के ये सब बता रहा है, और ये जो शैतानी शिक्षा यही है कि बाइबल का जो परमेश्वर है वो शैतान है, और जो शैतान है वो परमेश्वर है। क्योंकि शैतान जो है वो इंसान के भलाई के लिए, इंसान को ज्ञान मिले बोल के चाहता था। तो काइन और एबेल, एडम और ईव के असल में बच्चे थे ही नहीं। वहाँ पे बताया जाता है कि जो इविल गॉड था उसने ईव के साथ जोर जबरदस्ती करी थी, एंड काइन और एबेल उसी का नतीजा है। एंड ऐसा देखा जाए तो सेथ उनकी रियल औलाद थी। एंड गाइस, सेथ एडम और ईव का वो बच्चा था जो कि एक डिवाइन रियूनियन का प्रतीक था। तो फिर से हमारा चिलगोजा भाई इधर उधर से शैतानी शिक्षा थोप रहा है, और ये कह रहा है कि बाइबल के परमेश्वर ने क्या किया, हवा के साथ जबरदस्ती की, केन और एबेल यानी केन और हाबिल को जन्माया। यानी केन और हाबिल का पिता आदम नहीं था, केन और हाबिल का पिता कौन था,
परमेश्वर था और सेत जो है वो आदम और हवा का बेटा था, लेकिन वो डिवाइन था। कहाँ से ठीक बैठ रहा है ये लॉजिक, एक बार देखो। अगर परमेश्वर ने ऐसा किया भी हवा के साथ जोर जबरदस्ती, तो परमेश्वर का बच्चा केन और हाबिल वो डिवाइन होने चाहिए थे। उनके पास कुछ ऐसी शक्ति वक्ति कुछ ऐसी होनी चाहिए थी। सेत के पास कैसे शक्ति वक्ति हुई, वो कैसे डिवाइन हुआ? क्योंकि सेत तो आदम और हवा का बेटा था ना, यानी आदम और हवा तो नॉर्मल इंसान है और परमेश्वर के बेटे थे केन और हाबिल, तो उन्हें डिवाइन होना चाहिए था। ये कैसा लॉजिक है तुम्हारा? हाँ, शैतानी लॉजिक। तो जो गॉड था, जो कि सेटन था, वो नहीं चाहता था कि लाइक उनकी जो पावर है वापस से सेम हो जाए। एंड गाइस, क्योंकि ऊपर वाला नहीं चाहता था कि जो सेथ था, जो कि एक डिवाइन रियूनियन था दो पावर्स का, एडम और ईव का, जो कि खुद में एक डिवाइन थे, ऊपर वाला नहीं चाहता था कि ये जो ब्लड लाइन है ये आगे बढ़े। वो नहीं चाहता था कि इतनी ज्यादा नॉलेज आगे तक पहुंचे लोगों तक। तो ऊपर वाले ने धरती पर एक फ्लड भेजा, जिसके अंदर असल में देखा जाए तो सिर्फ नोआ की ब्लड लाइन बचने वाली थी, लेकिन सेथ की ब्लड लाइन भी बच गई। परमेश्वर ने इस संसार में बाढ़ लाके सबको इसलिए नहीं खत्म किया कि ज्ञान आगे बढ़ जाएगा। और ये देखा किस तरीके से परमेश्वर को ना शैतान की तरह दिखा रहा है, और जो शैतान है उसको परमेश्वर की तरह दिखा रहा है कि शैतान अच्छा था, वो ज्ञान देना चाहता था। ये वो शैतान के पुजारी है ना, ये लोग ऐसे ही करके बहुत सारे लोगों का माइंड वॉश करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर ने इसीलिए इस संसार को खत्म किया था बाढ़ से, क्योंकि पाप बहुत ज्यादा बढ़ गया था। हम पढ़ते हैं, बाइबल में दिया गया है साफ साफ। और क्यों? क्योंकि देखिए, शैतान जो है, शैतान और उसके फॉलन एंजल्स जो है, शैतान के साथ 1/4 स्वर्गदूत भी गिराए गए थे। और वो जो स्वर्गदूत है, उन्होंने बाइबल में साफ साफ दिया गया है कि उन्होंने इंसान की पुत्रियों के साथ शादी की और उनसे जो पुत्र पैदा हुए वो शूरवीर थे, जिसे नेफरलियम कहा जाता है। नेफरलियम ओके, नेफरलियम कहा जाता है। वो 30-40 फुट के शूरवीर हुआ करते थे। और पृथ्वी में, और बाइबल में दिया गया है कि पृथ्वी में उस वक्त में बहुत ज़्यादा पाप बढ़ गया था। इंसान का जो डीएनए है वो करप्ट हो गया था। इंसान जो है, इंसान का डीएनए और स्वर्गदूत, जो गिराए गए स्वर्गदूत, उनका डीएनए मिलके जो बच्चे पैदा हुए ना, इंसान का डीएनए भी करप्ट हो गया। डीएनए मतलब अगर मैं कहूँ कि इंसान की नस्ल जो है वो दूषित हो गई थी, बिगड़ चुकी थी, जिस वजह से उनसे जो बच्चे उत्पन्न हुए ना, वो बहुत ही भयंकर थे। बहुत ही कोहराम मचा के रखा था उन्होंने पृथ्वी में। रेप, मर्डर, ये वो, इंसान की बेटियों को उठा के लेके जाना, लूटपाट करना, बहुत पाप बढ़ गया था पृथ्वी में। तो इसीलिए परमेश्वर ने पूरे पृथ्वी को पानी के द्वारा, बाढ़ के द्वारा साफ किया। वो जो नस्ल इंसान का करप्ट हो चुका था, बिगड़ चुका था, वो इंसानी नस्ल को फिर से परमेश्वर ने साफ करने के लिए वो सारी बिगड़ी हुई डीएनए को, वो सारे बिगड़े हुए लोगों को परमेश्वर ने मार दिया। और ये करना बहुत जरूरी था। केवल नोआ एक धर्मी पुरुष था, और जो नोआ है उसका डीएनए जो है ना, वो मतलब नोआ का डीएनए बिगड़ा नहीं था, मतलब स्वर्गदूतों से मिक्स नहीं हुआ था, जिस वजह से परमेश्वर ने नोआ को बचाया। और बाइबल में दिया गया है केवल 8 लोग उस आर्क में थे, उस जहाज में थे, शिप में थे। नोआ की पत्नी, नोआ के 3 बेटे, सेम, हाम, येपेत, और उन तीनों की बीबियां। तो टोटल 8 लोग ही बचाए गए थे। सेत का कोई ब्लड लाइन ये वो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब शैतानी बात है और कुछ भी नहीं है। शैतानी शिक्षा है लोगों को भरमाने के लिए। इसके लिए आप आज के समय में देख सकते हो कि क्रिश्चियनिटी असल में 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक है मेन स्ट्रीम क्रिश्चियनिटी और दूसरा है वो क्रिश्चियनिटी जहां पे प्रूफ्स और लॉजिकल चीजों के बेसिस पे बात की जाती है। एंड गाइस, अगर मैं अपनी भी बात करूं, मेरी पर्सनल ओपिनियन तो इस वीडियो में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी ऐसा लगता है कि ये जो दुनिया है ये 2 हिस्सों में एक्चुअल में बटी हुई है। अगर हम हिंदुइज्म की भी एक श्लोक में देखें तो बृहदारण्यक उपनिषद में भी कहा गया है कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्य, यानी ब्रह्मा इज द ट्रुथ। मेरे भाई, यही होता है जब तुम अपनी धर्म पुस्तक पहले नहीं पढ़ते हो और शैतानी किताब पढ़ने लग जाते हो और क्रिश्चियनिटी को गलत बोलने लग जाते हो। मेरे भाई, कभी तू अच्छे से पढ़ लिया कर, एक भाई के नाते से बोल रहा हूँ, एक अच्छे से पढ़ लिया कर। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और अत्रि ऋषि, उसकी पत्नी अनुसूया के कांड पढ़ ले। अगर तू जानना चाहता है कहाँ पर है, कितने में क्या क्या लिखा है, कौन सी पुस्तक में लिखा है, तो व्हाट्सएप करना, मैं बता दूंगा। ये जो दुनिया है ये एक इल्यूजन है, सिर्फ एक भ्रम है। ठीक है, मैं मान लूंगा कि ये दुनिया एक भ्रम है, रियलिटी नहीं है। दिस इज नॉट रियलिटी, ऑल दिस इज भ्रम, मैं मान लूंगा।
लेकिन एक शर्त है, चल मैं तेरे कान के नीचे एक बजाता हूँ, अगर तुझे दर्द हुआ तो ये संसार जो है ये भ्रम नहीं, ये रियलिटी है। और अगर तुझे दर्द नहीं हुआ तो इसका मतलब ठीक है, ये दुनिया जो है एक भ्रम है, मैं मान लूंगा। एक बार बजाने देगा क्या? और जब इसी इल्यूजन को बर्बाद करने के लिए सेथियंस ने अपनी आवाज उठाई थी भगवान के खिलाफ, तो इविल गॉड ने, जो कि सेटन गॉड था, उन्होंने उनकी आवाज ही बंद कर दी। इसीलिए इसी रीजंस की वजह से आपको जो मेन स्ट्रीम क्रिश्चियनिटी का जो बाइबल है, आपको उसमें सीक्रेट गॉस्पेल ऑफ जॉन या फिर अपोकलिप्स ऑफ एडम का कहीं पे भी जिक्र नहीं दिखेगा। इन सब कारणों की वजह से बाइबल में इन पुस्तकों को शामिल नहीं किया गया, ऐसा नहीं है। बाइबल में टोटल 66 बुक्स है, 66, और हर एक बुक पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई है। और ऐसे ही ऐड नहीं किया गया भाई, और भी बुक्स ऐड कर सकते थे, लेकिन ऐसे ही ऐड नहीं किया गया 66 बुक्स को। हिस्टोरिकल एविडेंस देखा, आई विटनेसेस देखे, रोमन हिस्टोरियंस का वो सारी चीज, जो उनका हिस्टोरियंस का हिस्ट्री है, वो सब का प्रमाण पाने के बाद में उन सबको हर एक बुक्स को चेक करके फिर जाके 66 बुक्स ऐड किया गया। मैन्यूस्क्रिप्ट्स, ये सारी चीजें सब ऐतिहासिक सबूत, हिस्टोरिकल एविडेंसेस, जियोलॉजिकल एविडेंसेस, बाइबल में जितनी जितनी जगहों के बारे में बताया गया है, यरूशलेम या फिर नोआ का जहाज जिस पहाड़ में जाके, अरारत पहाड़ में जाके अटका था ना, वो अरारत पहाड़ आज भी है, टर्की में है, सर्च करो कभी, ठीक है। तो वो सारा सबूत देखने जांचने के बाद में 66 बुक्स को ऐड किया गया है। बाकी जितनी भी बुक्स है ना इस पृथ्वी में जो बाइबल को सही बोलती है, या लॉस्ट गॉस्पेल, ये वो गॉस्पेल, ये वो, उन सबको इसलिए ऐड नहीं किया गया क्योंकि उन सब का प्रमाण नहीं है। कोई भी साबित नहीं कर सकता कि वो घटना हुई थी, ऐसी घटना हुई थी बोल के कोई साबित नहीं कर सकता, तभी जाके ऐड नहीं किया गया। ऐसे ही नहीं होता मेरे भाई, तुम यार, शैतान ने तुम्हारा दिमाग सड़ा दिया है सच में। और अगर इन्हीं बुक्स की माने तो जो भी उस इविल गॉड को नहीं मानता वो एक नॉस्टिक है। एंड गाइस, इसी चैप्टर के साथ तीर्थ ने अपनी बुक की शुरुआत की। और ये बंदा है जिसने इधर उधर से शैतानी शिक्षा लेके, अलग अलग बुक्स में से शैतानी शिक्षा लेके एक बुक लिख दी मतलब क्या, कॉपी पेस्ट मारा, इधर से कॉपी, इधर से कॉपी, इधर से कॉपी, और पेस्ट मार के एक बुक बना दी कि शैतान ना वो बहुत मासूम था, उसकी कोई गलती नहीं थी बोल के ऐसा। और इसका एक बार चेहरा देखो, इसका चेहरा देखने से लगता है कि यार ये शैतान का बिल्कुल पर्सनल फटे हुए कच्चे धोने वाला बंदा लगता है इसको, देखो। और इतने कच्चे धोआए शैतान ने इसको, बेचारा उदास है वो भी फटे हुए कच्चे। तो इस शैतानी किताब का चैप्टर नंबर 1 का हमने जवाब दिया। चैप्टर नंबर 2 और 3 बाकी है, वो हम धीरे धीरे देंगे। वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, तो मिलते हैं इस वाली सीरीज के अगले पार्ट में। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। ऐसे दुष्ट आत्माओं से दूर रहो यार। मुझे ऐसे वीडियो क्यों रिएक्शन करने को बोलते हो यार आप लोग। जय मसीह की।